जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपके सामने अपने वो विचार रखना चाहूँगा जो हमारे देश में एक अहम मुद्दा है और इससे देश काफ़ी परेशान है। सारे नागरिक बहुत ही ज़्यादा परेशान है। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है और एक तरीके से ऐसा कहा जाए कि जंग छिड़ी हुई है इस अपराध के लिए कि ये अपराध होता क्यों है। वो अपराध है बलात्कार, रेप जिसे कहते हैं। बलात्कार एक ऐसी घटना होती है कि लड़की और महिला का शरीर ही नहीं बल्कि आत्मा तक घायल हो जाती है, जख्मी हो जाती है। वो सारी ज़िंदगी उसकी और उसके परिवार की ज़िंदगी जो है बर्बाद हो जाती है। अभी हाल ही में हमारे कोलकाता के आरजी कर हॉस्पिटल में एक ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ ये घटना घटी थी। पूरे देश में इस घटना को लेकर उबाल है और लगभग 1 महीना हो चुका है इस घटना को लेकर। हालांकि इसके अपराधी पकड़े गए हैं, लेकिन इसके अंदर जो राज हैं वो बहुत गहरे हैं। उनको पर्दाफाश करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन बात ये नहीं कि साजिश है या नहीं है, मसला ये है कि ये घटनाएं, ये अपराध होते क्यों हैं, आखिर ये बलात्कार होते ही क्यों है। ठीक है जी। देखिए, सीधी सी बात है, ये सोच जो है हमारे समाज की बहुत ही दूषित सोच हो चुकी है। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये करते हैं कि अपनी सोच, अपने परिवार के लिए सोच बहुत अच्छी और दूसरों के लिए सोच गंदी। ऐसा क्यों भाई? मान लीजिए कि मैं या कोई और व्यक्ति अपनी बहन, बेटी या माँ के साथ कहीं मार्केट में सार्वजनिक स्थान पे कहीं जा रहा है और सार्वजनिक स्थान पे जो पुरुष होते हैं, जो लड़के होते हैं, वो बड़ी ही गंदी नज़रों से उस व्यक्ति की बहन बेटियों को, माँ को देखते हैं और तानाकसी भी करते हैं, छीटाकसी करते हैं, मतलब छेड़ते भी हैं। कुछ हद तक तो मारपीट भी हो जाती है। तो मारपीट होना स्वाभाविक है, क्योंकि देखिए, अगर आप और मैं, मेरी बहन, माँ, बहन, बेटी मेरे साथ है तो मुझे बुरा लगेगा, मेरा खून भी खोलेगा, मैं झगड़ा भी करूँगा, मारपीट भी करूँगा। हो सकता है कि कई हादसों में ऐसा देखा गया है कि महिला के परिवार के उस पुरुष ने मर्डर भी कर दिया है। स्वाभाविक है, क्रिया के बाद प्रतिक्रिया होना ये स्वाभाविक है। लेकिन मसला ये नहीं है कि हमारे साथ हमारी बहन बेटी साथ में है तो हमें गुस्सा आ रहा है। अब मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि हम अकेले सार्वजनिक स्थान पे कहीं जा रहे हैं, मार्केट में जा रहे हैं, तो ऐसे हालात में दूसरे की बहन बेटियां हमारे लिए एक सेक्स की सामग्री उसमें जो है नज़र आती है। ठीक है, तो वहाँ पे हमारा नज़रिया चेंज हो जाता है। दूसरे की बहन बेटियां नहीं है और हमारी बहन बेटियां, तो हमारा तो खून खोल जाता है, हम कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, है ना। तो ये सोच जो है समाज की बदलना होगी। और देश के जो आंकड़े हैं, हर जगह देश में कहीं ना कहीं, हर मिनट में कहीं ना कहीं, हर सेकंड में कहीं ना कहीं बलात्कार और रेप जैसी घटनाएं होती हैं। देखिए, सहमति का मसला अलग होता है। सहमति अगर आपकी है, लड़का और लड़की में, कानून इसकी इजाज़त देता है, कोई बात नहीं। लेकिन 18 साल से कम उम्र की अगर कोई लड़की है, बच्ची है और वो सहमत है, फिर भी आप पर सेक्सुअल हैरेसमेंट और बलात्कार जैसी चीज़ लागू हो सकती है, क्योंकि वो ना समझ है। कानून में 18 साल से कम उम्र की लड़की के साथ कानूनन अपराध है। बलात्कार की घटनाएं जो होती हैं ये 2 तरीके की होती हैं। एक तो लड़के की तरफ से होती है ज़बरदस्ती, और दूसरी होती है महिलाओं की तरफ से, लड़कियों की तरफ से। ये 2 तरीके के होते हैं।
इसमें लोग अलग अलग राय रखते हैं। अक्सर मैंने टीवी डिबेट में देखा है कि कुछ महिलाएं कहती हैं कि भाई हमारी आज़ादी छीनी जा रही है, हम कैसे कपड़े पहने, कब कब कैसे कपड़े पहने, कैसे नहीं पहने। तो इस चीज़ पे इसमें उनका नज़रिया गलत है, क्योंकि छोटे कपड़े पहनना, शरीर की नुमाइश करना, ये समाज की सोच के साथ महिलाओं द्वारा बलात्कार जैसा ही है, क्योंकि छोटे कपड़े पहनना ठीक नहीं है। और ये पश्चिमी सभ्यता की चीज़ें हैं, हमारे देश की संस्कृति में ये कभी भी शामिल नहीं हो सकती। इसका दुष्परिणाम सामने आ रहा है, क्योंकि जो लोग ये कहते हैं कि भाई हम छोटे कपड़े पहनेंगे तो हमारी नहीं पहनेंगे, हम पे पाबंदियां लगाई जा रही हैं, हम चाहे जैसे मर्जी पहने, हमारी अभिव्यक्ति है। तो ये चीज़ें गलत है। आपकी आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि आप छोटे कपड़े पहने। आपकी आज़ादी का मतलब ये है कि आप अपनी स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से शिक्षित होइए, आत्मनिर्भर बनिए और समाज में महिला और पुरुष दोनों ही कंधे से कंधा, कदम से कदम ताल मिलाकर बुलंदियों की वो ऊंचाइयों को छुएं जहां हर किसी के बस की बात नहीं है। इसे आज़ादी कहते हैं। छोटे कपड़े पहनना, मार्केट में जाना, बाज़ार में जाना और फिर अपने जिस्म की नुमाइश करना, मैं समझता हूँ ये गलत है और इसे आज़ादी के दायरे में नहीं रख सकते। और देश की सभी बहन बेटियों से मेरी अपील है, वो मेरी भी माँ बहनें हैं, उनसे एक छोटी सी अपील है। अपने परिवार के पुरुषों से, पिता से, भाई से, चाचा से, ताऊ से, सभी से कहें कि जो नज़रिया आपका हमारे सम्मान में है, वही नज़रिया सार्वजनिक रूप से माँ और बहनों का होना चाहिए। तभी आप ऐसी घटनाओं से बच पाएंगे, सभी माँ और बहनें बच पाएंगी। जब सबकी सोच एक जैसी ही होगी, तब ये घटनाएं थम जाएंगी, क्योंकि आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है और असहयोग जो है ख़तरनाक मोड़ ले सकता है। और ये हो भी रहा है, क्योंकि ये चीज़ें परिवार से ही शुरू होती हैं। और ज़्यादातर मैंने ये देखा है कि जान पहचान के जो लोग होते हैं, कलीग जो होते हैं, वो ही लोग ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं, ज़बरदस्ती करते हैं, रेप जैसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। ये अपराध है। समाज की सोच को दूषित होने से बचाएं। कृपया मेहरबानी करें कि समाज को गंदा ना होने दें। उनकी सुरक्षा जो है हमारी तरफ से एक जिम्मेदारी है, माताओं और बहनों के लिए। और सभी माँ और बहनों, बेटियों से भी मेरी अपील है कि देश के सभी पुरुषों की सोच बदलने में इनकी मदद करें। वो मदद बहुत आसान तरीके से आप कर सकते हैं, छोटे कपड़े ना पहन के। ये बहुत ही भयानक है, मैं समझता हूँ। ये नतीजा कोई सुखद परिणाम लेके नहीं आएगा अगर आप लोगों ने अपनी सोच नहीं बदली तो, अपने आप को कंट्रोल नहीं किया तो। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया करके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक ज़रूर करें। इसी के साथ मैं इस वीडियो का समापन करता हूं। अगले किसी नेक्स्ट टॉपिक पर आपसे फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।